जब हम बच्चों को गिनती पढ़ाने में क्लास में ऑब्जर्वेशन किए तो देखने में आया कि हम गिनती बच्चा 1 2 बोर्ड पे गिनती लिख देते हैं और बच्चे से कहते हैं पढ़ो इन्हें, ये संख्या चार्ट हमारे पास होता है। तो एक 1 2 3 4 5 जब 10 पे आता है तो 1 पे 0 10, 1 पे 1 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 13, 1 पे 2, इसी प्रकार गिनती चलती रहती है। 3 पे 1 31, 3 पे 2 32, इस तरह गिनती को सिखा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? अलग से एक संख्या जैसे पूछा है एक कि 3 पे 2, तो बच्चा जवाब दे रहे हैं 5, तो उन्होंने क्या क्या मिटा के तीनों 2 को और पास में कर दिया। फिर बच्चा बोल रहा है 5, फिर उन्होंने 3 2 को एक गोले में लिखा। अब बताओ कितना बार बताओ संख्या कितनी है? अब उसने बताया 32, कि 32 को चित्र जानता है। पर जो संख्या से हमारा तात्पर्य है कि क्या हम प्रतीक को पहचाने, उसके नाम को जाने, जो मेन संख्या समझ के पहलू हमारे हैं कि वो मात्रा की समझ उसमें आए कि 32 होता कितना है, और उस साथ में वो अन्य संख्याओं के साथ इसके रिश्ते को समझ पाए कि 32 30 और 2 है, 32 10 10 10 और 2 है, 32 15 और 15 और 2 है, 32 20 और 10 और 2। इस तरह से वो संख्या को तोड़कर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर यूज कर सके, देन जिनमें उपयोग कर सके। तो हम मानते हैं बच्चों को संख्या समझ हो गई है, केवल नाम पहचान लेने को नहीं मानना संख्या समझ है। और एक पे एक मतलब इस तरह की दिक्कत भी हो रही है कि एक पे एक मतलब जोड़, इससे अच्छा है कि हम 10 जो हमारा आधार है 10 और 11, 10 और 2 12, तो एक तरह कॉम्बिनेशन बच्चे के सामने आ रहा है। पर और भी तरह कॉम्बिनेशन बच्चे के सामने आने चाहिए, अलग अलग रणनीति बच्चे गिनने की होती हैं, पर एक सही तरीके से हमें बच्चे के साथ गिनती पे काम करना चाहिए। तो जब हम बच्चों को 35 कह रहे हैं तो कम से कम बच्चा इसे ये 3 को 3 ना देख कर कि 2.5 पे लिखा हुआ है, ये 30 है, इसकी वैल्यू 30 और 5 है ना। ऐसी जो हमारा 45 है तो बच्चा 4 और 5 ना देखकर 40 और 5 को उसमें देख रहा हो। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा हम करते हैं तो एक पे एक में जो दिक्कतें आ रही थी जोड़ कर, वो दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर भी अब बच्चा जोड़ेगा 40 और 5 45 सही आंसर से मिल रहा होगा। दूसरा कि ये जो ट्रेडिशनल तरीके पे हम आ गए कि हम गिनती सिखा रहे हैं यहीं पे, इससे पहले जो हमारी अप्रोच है ELPS, बहुत सारा काम हम कंक्रीट से करना है, बच्चों से बातचीत करनी है, फिर हमें चित्रों पे आना है, फिर ये आखिरी स्टेप है सिंबल पाने वाला। ये फर्स्ट स्टेप से ही क्यों? तो वो बहुत सारे मौके बच्चों को दें, डोमिनो ब्लॉक्स, हमारे पास और भी परिवेशी वस्तुएं कंकड़ पत्थर हैं, हम तिल्ली बंडल से पहले बनाते थे, स्ट्रा से बना सकते हैं, FLU फ्लैट लॉन्ग का यूज कर सकते हैं, डिंस ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इतने TLM हमारे पास हैं। इन TLM का एक क्रम है, पहले हम अनग्रुप TLM यूज कर रहे हैं, फिर हम ग्रुप TLM यूज कर रहे हैं, फिर हम ये नोट करेंसी नोट्स उसके बाद में आ रहा है, क्योंकि करेंसी नोट में एक नोट है और इसको हम 10 से समझना है, 10 के नोट को, तो ये अपना में बहुत बड़ा एब्स्ट्रक्शन है। तो इन TLM का भी एक क्रम यूज रखें और बाद में देखेंगे बच्चा खुद ही इन TLM से दूर होता जाएगा और जो गणित का एब्स्ट्रक्शन है, गिनती करना, वो शुरू कर देगा। इसी को लेकर 1 पे 1 11 या 10 और 1 11 हमारे साथ साझा कर सकते हैं, या आपका अपना चैनल है। बने रहने कमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।